प्यारे स्टूडेंट्स, तो मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जहां पे एक साइड बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और हम लोग अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का लगभग 50% से ज्यादा टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टारगेट के बाद आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि 50% से ज्यादा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 शुक्रिया अदा करिए कि आप लोगों ने उस टाइम, जिस टाइम पे सब लोग भटके हुए थे, आप लोगों ने उस टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये मैं भी आप लोगों को प्राउड फील कर रहा हूं आप लोगों पर कि कम से कम आप लोगों के अंदर इतनी शिद्दत है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज जो चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला, मैं आप लोगों को बता दूं, उस चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मैं कह रहा हूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अगर सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी उठा लिया जाए ना, तो उसके 50% भी नहीं है पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग, जितने सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस पूछे गए। करना क्या है, कैसे करना है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग चलते हैं आप लोगों के टारगेट्स के पास, और बहुत अच्छे से। अभी तो देखिए, मुझे पता है आप लोग देख रहे होंगे, अभी बीच में बहुत सारी वीडियोस आई थी कि सर्वर ये चल रहा है, वो चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो इन सब चीजों में आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट है जिसको अचीव करने में आप लोग लगे हुए हो। ये जो फीस थी 399, अभी रिपब्लिक डे पे इसको कम किया गया और ये 350 के आसपास अभी फीस है। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है वो इस समय पे 299 में भी इसको एनरोल कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बाकी 1 से 2 दिन के अंदर ये वाली प्राइस भी हाइक हो जाएगी। चलते हैं हम लोग डायरेक्टली, और हम लोगों की ट्रेड जो फ्री ऑफ कॉस्ट 299 रुपए में जिस बच्चे ने CBT 1 की दिया, वो 299 रुपए के अंदर अपनी ट्रेड भी पढ़ पा रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ पा रहा है, मैथ्स भी पढ़ पा रहा है, रीजनिंग भी पढ़ पा रहा है, वो भी बेस्ट वे में। उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, सारे के सारे, वो टेस्ट भी लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट तो मिल ही रहा है, इस बात को आप लोग भी समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहां पे चलते हैं आप लोगों के टारगेट की ओर। तो आज जो टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये जो एक वर्ड दिख रहा है ना, ये है तो बहुत छोटा सा, आप लोगों को लग रहा होगा अरे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो इस पे आपको टाइम भी उतना ही देना है। पिछली बार आप लोगों ने साइंस के अंदर एक चीज पढ़ी थी, क्या साइंस के अंदर पढ़ा था? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में 12th चैप्टर, 10th की एनसीईआरटी का जो विद्युत वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है। उसके अलावा हमने 13th चैप्टर भी पढ़ा था, तो पढ़ लिया हमने 13th चैप्टर भी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, 80% से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होंगे हमारा जो विद्युत वाला चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक भी नंबर ना कटे, इसलिए मैंने आप लोगों को 13 चैप्टर का बेस क्लियर कराया। अब जब आप इसके प्रीवियस ईयर देखेंगे, जब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, जिस तरीके से करवाऊंगा उसी तरीके से कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी। कुछ बच्चों को लग रहा है कि भैया संधारित्र से भी क्वेश्चंस आए थे क्या, भैया जो 13 चैप्टर है वहां से भी क्वेश्चंस आए थे क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर 50 क्वेश्चंस आए हैं तो 45 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हैं, और उसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ वो जो फॉर्मूला है ना आप लोगों का, कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, R बराबर रो एल अपॉन ए, उसी पर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चल जाएंगे, और जहां से मैं करवाता हूं वो लोग आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे ही। ये क्वेश्चंस इतना पूछा गया है, इतना पूछा गया है कि अगर समान पदार्थ के ही दो जैसे कि एक बता दिया कि इस तार की त्रिज्या ये थी, प्रतिरोध इतना था, तो ये था। अब वो कह रहे हैं इसी पदार्थ की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इस तार की लंबाई को चौथाई और त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाता है। अब बताइए, अब क्या डिफरेंस पड़ेगा नए प्रतिरोध पर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 टाइप्स के सवाल होते हैं। एक में सेम मटेरियल रहता है और कई बार मटेरियल भी चेंज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेम मटेरियल पे आए हैं, और इसके लिए मैक्सिमम जो फॉर्मूला है, अभी आपको जब मैं करवाऊंगा तो पता चल जाएगा। पुराना प्रतिरोध, नया प्रतिरोध, R1 बटे R2 L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। मुझे कुछ इस तरीके से याद है,
इज इक्वल टू R2/R1 की पावर 4। कुछ इस तरीके का एक फॉर्मूला होता था जब हम लोग 12th में पढ़ते थे, बाकी जब मैं करवाऊंगा तो पता चल जाएगा। इस फॉर्मूले के दम पे आप लोग 50 में से जो क्वेश्चंस आए हैं 15 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हो, 15 से 20 क्वेश्चंस। यहां पे क्या है, लंबाई को दुगना करेगा तो L2 को 2L कर देना है, लंबाई को आधा करेगा तो L2 को L/2 कर देना है, और इसी फॉर्मूले पे R1 देगा, R2 पूछेगा और पहली लंबाई भी देगा। इसी तरीके से त्रिज्या को, ये R1 है, ये उल्टी हो जाती है क्योंकि इस फॉर्मूले में R बराबर, जो ये R बराबर ρl/a है, R बराबर ρl/a है, उसमें क्योंकि a नीचे आता है और जब तार की अनुप्रस्थ काट को πr² लिखते हैं, इसलिए ये वाली चीज पलट गई है। यहां पे R2/R1 है, जबकि यहां पे L1/L2 दिख रहा होगा, क्योंकि ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहां R2/R1 आता है। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, इसी से सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जब भी वो ये कहेगा कि R1 और R2, वो कहेगा कि एक तार का प्रतिरोध इतना है, अब उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, 8 गुना कर दिया जाता है, लंबाई को ये कर दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हुए दिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे गए कि इतना प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रतिरोध में कितना और प्रतिरोध जोड़ना होगा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए इन्हें कौन से क्रम में लगाना होगा, इतने वोल्टेज। हमें दिया है, प्रतिरोध दिया है, उनको किस क्रम में लगाएं कि इतना हमें रिजल्टेंट प्राप्त हो जाए। पूरा का पूरा चैप्टर 10th का बेस है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी ने सिर्फ 10th की एनसीईआरटी भी सही से की है तो वो 50 से 60% क्वेश्चंस कर सकता है। लेकिन जो ये 40% क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए आप लोगों को 12th की एनसीईआरटी, अब बहुत सारे कहेंगे अरे यार भैया एनसीईआरटी का पीछा छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? अरे आप छोड़ दीजिए ना। आपको क्या लग रहा है कि जो निमी पैटर्न पे डीजीईटी का सिलेबस है या जो आईटीआई में डला है वो क्या विदेश से चीजें आ गई हैं? अरे वो भी एनसीईआरटी से ही उठा के उधर डाला गया है, जो चीजें काम की हैं। इसलिए आप किसी को बेवकूफ मत बनाइए, मैं खुद सिलेक्टेड हूं, इसलिए आप मेरे को तो कुछ कहने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मेरे को पता है कि कहां से कौन सी चीजें करनी है। तो गाइज, हम लोग इस चैप्टर को बहुत बिल्कुल जीरो से एक एक चीज को कवर करेंगे। इसमें आप लोगों को जब मैं करवाऊंगा चैप्टर, तो आप लोगों को वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि देखिए भाई, ये जो श्रेणी क्रम है इसमें क्यों वोल्टेज अलग अलग रहती है और क्यों समांतर क्रम में वोल्टेज बिल्कुल सेम रहती है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ देख लेना आप लोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस प्रूफ को करना है, क्योंकि प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रूफ से सिर्फ दिमाग में चीजें फंसेंगी, जो रट रहे थे वो चीजें आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो गाइज, उसको लेक्चर को देखना बिल्कुल कंपलसरी होगा। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सारा का सारा टाइम भी अगर आप लोगों को देना पड़े, वैसे पूरे 1 हफ्ते का समय है, पूरे 7 दिन का समय है हमारे पास इस टारगेट को पूरा अचीव करने के लिए, पूरे 7 दिन का समय है। अगला जो टारगेट आएगा वो आप लोगों को पता है ट्यूसडे को ही आता है। लेकिन मैं कह दूं, अगर हमें लगा कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं कि कंप्लीट ना हो, लगा तब भी मैं टाइम बढ़ा दूंगा, लेकिन ये चैप्टर हमें बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मेरे प्यारे बच्चों वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। घबराइए मत, मैंने आप लोगों से कहा ना, लेक्चर देखने के बाद अगर आपसे आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हो जा रहे हैं और जो मैं टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं वहां से आपके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, कोई माइकल आल आपको रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन से, इस बात को लिख के रख लीजिए। और जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, बस उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जो ये लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं इनके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस और करेंगे, और फिर देख लीजिएगा जब पेपर होगा आपको बच्चों का खेल लगने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी कम फीस में
कि 299 रुपए में हम लोग ट्रेड भी कवर कर ले रहे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी कर ले रहे हैं, मैथ्स भी कर ले रहे हैं, रीजनिंग भी कर ले रहे हैं। आप सोच के देखिए, जहां 1499 रुपए में सिर्फ थोड़े से एनिमेशन, और उससे भी बेस्ट एनिमेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए। एनिमेशन से कुछ नहीं होता है, उस जो एनिमेशन मैंने प्रोवाइड करवाए ना बच्चों को, वो एनिमेशन कोई रेलवे का टीचर बना के दिखा दे मेरे को, कोई लेक्चर प्रोवाइड करा के दिखा दे। अरे वो स्लाइड में एनिमेशन लगाना कि ये लेटर जल्दी जल्दी से आ गए, उससे कुछ नहीं होता है। समझ आ रही है? ये लेटर्स एनिमेशन में पीपीटी बना के बड़े आराम से आ सकते हैं, मैं भी आपको टारगेट एनिमेशन के थ्रू दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ टाइम वेस्ट है, उससे कुछ होना नहीं है। इसलिए अगर कम फीस में भी आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बहुत सारी पेड इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाती हैं जिस लेवल का कंटेंट आप लोगों को मिलता है। तो गाइज, ये हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के 10th से बेस हैं, या जैसे ही लेक्चर कंप्लीट करोगे तो एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। एल लंबाई और आर त्रिज्या के एक तार आर है, उसी सामग्री से बने दूसरे तार का प्रतिरोध बताइए जिसकी लंबाई आधी कर दी, त्रिज्या भी आधी कर दी। उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शक्ति का सूत्र बताइए। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े गए हैं और यह संयोजन 30 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। 10 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज बताइए। दो प्रतिरोध, एक 12 ओम का और दूसरा 24 ओम का समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा है। 12 ओम के में धारा बताइए। इस टाइप के जो थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो यहां पे डाल दिए गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, 12th में भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा चैप्टर है, आराम से करेंगे। एक ही दिन में सारे चैप्टर को कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से आप लोग कवर करेंगे। अब चलते हैं आगे जल्दी से। साइंस में अब देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, तो अब साइंस के चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब एनसीईआरटी से काम नहीं होगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स नहीं है। हीट एंड टेम्परेचर जो है वो एनसीईआरटी में जरूर से जरूर है, वो अब 11th की एनसीईआरटी की तरफ रुख करना पड़ेगा, ना कि 10th की एनसीईआरटी। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक लेक्चर देखेंगे। देखिए, इन्वायरमेंट भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट भी हमें कवर करना ही है। तो एक लेक्चर हम लोग इन्वायरमेंट का देखेंगे और एक लेक्चर हम हीट एंड टेम्परेचर का देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक, क्योंकि जो अगला आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर वो हमारा हीट एंड टेम्परेचर ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9th और 10th में हीट टेम्परेचर को ज्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है, वो भी केमिस्ट्री में दिया है, तो उतने से हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ना है। हमें इसके अंदर लेटेंट हीट पढ़नी है, हमें इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ये ऊष्मा धारिता, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल तो आप लोगों को पता है, वही गुप्त ऊष्मा बराबर वो Q बराबर MS और Q बराबर MS डेल्टा T, इन सब चीजों से ही आए हुए हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये है बेस, इसको हम कवर करेंगे। तो ये हमारा साइंस का है, सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा होगा। अगर किसी को नहीं मिल रहा है, अभी भी बता रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप जो आपके कोर्स के अंदर दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लो, सब कुछ उसी में मिलता है। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको भले ही ना पता हो, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट को सबको पता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिजल्ट ना आने के बाद भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितना अच्छे से उन लोगों का रिजल्ट हो रहा है। यहां पे बात करें तो हम लोग इस बार परसेंटेज कवर करेंगे, बहुत बहुत बहुत। मैं कह रहा हूं, एक तरफ तो वो चलता है नंबर सिस्टम वाला, वहां पे सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही पोर्शन चलता है जो है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? वो सबका जो बेस है वो मेरे प्यारे बच्चे परसेंटेज ही है। अगर आपने ये कर लिया तो आप समझिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी आसान लगेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसान लगेगा, प्रॉफिट लॉस भी आसान लगेगा, सारे के सारे चैप्टर आसान लगेंगे। लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं, एक हफ्ते का समय है, रोज डेली 1.5 घंटे का लेक्चर देखना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। पूरा लेक्चर 6 से 7 घंटे का होगा, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, एक लेक्चर देखना है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का पर डे। इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं करना है, और जो 1.5 घंटे देखोगे उसकी प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही करना है। उससे ज्यादा आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं, कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए तो मेरे से आके बता देना। और इस बार के पेपर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस टेक्नीशियन में भी, ALP में भी, JEE में भी इस पार्ट से थे, जो था हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। इसीलिए मैं उस पार्ट के बाद सेकंड नंबर पे इसी पार्ट को करवाता हूं। इसमें हम लोग परसेंटेज करेंगे, फिर इसके बाद प्रॉफिट लॉस करेंगे, फिर SI CI करेंगे।
तो ये इस तरीके से चलने वाला है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास समय बचेगा तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको रिवीजन करना है प्रीवियस चैप्टर्स का जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीजनिंग के अंदर हमारा आ गया है कैलेंडर। कैलेंडर से वैसे क्वेश्चंस कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता है, तो आजकल ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, ऊपर से क्वेश्चंस पूछ ले रहा है। तो कैलेंडर कंप्लीट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछ जाए, हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें कवर करना ही है। कैलेंडर कंप्लीट चैप्टर करेंगे, इसके साथ साथ रिवीजन करेंगे ऑल प्रीवियस चैप्टर्स का। साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया, जो भी प्रीवियस 2024 के अंदर अभी जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर कैलेंडर से आप लोग क्वेश्चन मिले रीजनिंग के अंदर, उन क्वेश्चंस को बना के जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आने की संभावनाएं हैं। और गाइज अभी तो एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग और हाई लेवल की चीजों को भी कवर करेंगे। तो गाइज अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ये रीजनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं डीजल मैकेनिक में। तो डीजल मैकेनिक में हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम एंड सस्पेंशन सिस्टम पे बात करेंगे। किसी ऑटोमोबाइल में कितने टाइप्स के ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। और सस्पेंशन क्या होती है कमेंट करके बता दीजिएगा। सस्पेंशन सिस्टम समझते कि नहीं समझते? सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं। डीजल मैकेनिक ट्रेड हो, आपकी हीट इंजन ट्रेड हो, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, ये सारी की सारी ट्रेड में काम आने वाला है। और लगभग मैं आप लोगों को बता दूं एक खुशखबरी, ये थोड़ा सा और एक टारगेट और अचीव कर लीजिएगा, टारगेट डे 6, और फिर उसके बाद मेरे को बता दीजिएगा कोई टारगेट आपको, इतने टारगेट करने के बाद ही आप ट्रेड में पास हो रहे हैं। आप ट्रेड का पेपर देके देख लीजिएगा, अपने ट्रेड का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो गाइस? तो अभी तो हम लोगों को और बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि आपका इतने में ही काम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का टारगेट है और इसको आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अचीव करना है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और वो ज्वाइन करना चाहता है ALPCVT 2, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइम पे 350 रुपए में कुल आप लोगों की ये तैयारी कराई जा रही है। बता दूं, ट्रेड हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। वो हमारी ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा, तो हम लोग ट्रेड करा रहे हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और ये जो कोर्स है 350 रुपए में जो इस टाइम पे मिल रहा है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए का है, जो आप लोगों का ALPCVT 2 का है। बाकी अगर हमारा कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो उसको ये इस टाइम पे 100 रुपए की डिस्काउंट मिल रही है, क्योंकि फीस ही 350 रुपए कर दी हमने। तो 299 रुपीज मिल रही है फी, और 299 के अंदर ये लोग बड़े आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको GSP 50 यूज करना है, और अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं तो GSP 10 यूज करेंगे, और वहां आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट टारगेट के साथ। जी जान लगा के इस टारगेट को अचीव करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट। टेक केयर।